आज का ये वीडियो सच में ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आप भी रियली में बहुत इंटरेस्टेड फील करोगे बिकॉज यहाँ पर मैं एक बहुत ही अलग कंपैरिजन लेके आया हूँ जो आपने नहीं देखा होगा। ये है वन ऑडियो के T2 मॉडल नंबर है T2। 600 रुपये के ये ईयरफोन्स आते हैं, वायर्ड ईयरफोन्स हैं एंड यहाँ पे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ टॉप ऑफ द लाइन, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट। देखो मुझे ना एक्चुअली पसंद नहीं है वन ऑफ द बेस्ट बोलना, मैं टेस्ट करता हूँ एंड मैंने कई ईयरफोन्स अंडर ₹1000 टेस्ट किए हैं, मतलब JBL C100, C50, CX180, Realme Buds एंड बोट्स के बहुत सारे, ठीक है। बट वन मोर पिस्टन फिट इज वन ईयरफोन्स जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगे इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, जो उनका बैलेंस साउंड सिग्नेचर है। मैंने इसका एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है, आप उसको चेकआउट करना। CX180 के साथ कंपैरिजन है, दे आर जस्ट ऑसम फॉर द प्राइस ऑफ 800 रुपये। तो अंडर 1000 किसी को मुझे रिकमेंड करने होते हैं ना, तो मैं सीधा फर्स्ट ईयरफोन रिकमेंड करता हूँ फॉर साउंड क्वालिटी एंड गुड माइक क्वालिटी एज वेल, मेन ऑडियो, दैट इज वन मोर पिस्टन फिट, ठीक है। इसलिए मैं इस T2 को उससे ही कंपेयर कर रहा हूं सीधा, कि आपके मन में कोई डाउट ना रहे लास्ट तक कि मुझे ना एक्चुअली इसका सोलो वीडियो बनाने का मन था बट मैंने इसलिए नहीं बनाया बिकॉज इट इज़ नॉट वर्थ इट। बिकॉज बाद में आपके माइंड में कंफ्यूजन जरूर रहती कि क्या ये उससे बेटर हैं, क्या ये उससे बेटर हैं। अंडर 1000 और भी आते हैं, MI के ड्यूल ड्राइवर भी आते हैं, दुनिया भर के ईयरफोन्स आते हैं, तो क्या उनसे अच्छे हैं या नहीं। तो आपके सारे कंफ्यूजन मैं यहीं पे रैप अप कर दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी एक एक क्वेरी एंड आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ये ईयरफोन्स एक्चुअली में क्यों लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको जो हमारी छोटी सी बातें होती हैं लाइक बिल्ड क्वालिटी, इन सब के बारे में बता दूं। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है T2 की, वो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। दे हैव अ रियली, मतलब मैं बोलूँगा कोई कंप्लेंट्स नहीं है। जो वायर है उसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ थिक, मतलब बहुत पतली नहीं है, बहुत मोटी नहीं है, डिज़ायर्ड थिकनेस है। एंड जो क्वालिटी है वायर्स की वो भी काफ़ी मुझे सही लगी। जो माइक है इसका, जो कंट्रोलर है बेसिकली सिंगल यूनिट में है, कोई यहाँ पे वॉल्यूम रोकर्स के बटन नहीं है, बट जो इसकी क्लिक करने की फील है, जो क्लिक करना होता है ना, वो काफ़ी स्टडी एंड टैक्टाइल है। आपको वो बटन के अंदर रिजिडनेस जो होती है वो अच्छे से फील होगी। माइक जो है इसका, आई मीन जो उसका कंट्रोलर है, क्लिक के साथ साथ जो ओवरऑल प्लास्टिक है वो भी मुझे सही लगा। बात करूं अगर मैं इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे, बट समवेयर इट इज़ रियली क्वाइट गुड एंड डिफरेंट। बहुत छोटे से हैं डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्रक्चर है ईयर पीस जो है बेसिकली बहुत छोटे से हैं। अगर आप देखो तो कैप्सूल शेप्ड है एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इतना छोटा एक्चुअली मतलब सही में एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज पिक्चर्स में हम विजुअलाइज नहीं कर पाते। मेरे को लगा था छोटे होंगे बट ये कुछ ज़्यादा ही छोटे निकले, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मतलब जो एक चीज़ की मुझे कंप्लेंट है यहाँ पे, बिल्ड क्वालिटी जनरली इसकी सही है बट जॉइंट्स जो है मुझे वो भी इवन एक्सेप्टेबल लगे। मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ दिक्कत है वहाँ पे, सही लगे। दिक्कत लगी मुझे जो इसकी ईयरपीस पे जो कोटिंग है ना रेड की, अब अगर आप देखो तो ये कोटिंग जो है बेसिकली यहाँ से अब निकलती जा रही है एंड ये चीज़ मुझे थोड़ा सा यहाँ क्वालिटी लगा कि हाँ यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब अगर आप देखो तो। बट स्टिल ओवरऑल मैं बोलूँगा कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। अब इसका डिज़ाइन है छोटा और कान में ये फिट होते हैं बिल्कुल इनलाइन, मीन्स लीनियरली ये कान में जाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, कोई एंगल नहीं है। तो कंफर्ट कैसा है देखो, टू बी ऑनेस्ट पहली बात तो ये बहुत छोटे एंड बहुत हल्के से हैं। इसमें एक अच्छी बात बहुत अच्छी ये है कि सपोज कई बार जो हमारे 45 डिग्री वाले बेसिकली जैसे वन मोर है, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको, वो कभी भी कान में वैक्यूम नहीं बनाते हैं। मैंने जितनी बार मैंने वन मोर को टेस्ट किया, ऑल्दो जब हम म्यूजिक लगाते हैं तो ऐसा नहीं कि बाहर का अंदर आ रहा है, बट एक होता है बेसिकली वैक्यूम बनाना, एक सील क्रिएट करना, तो वो वन मोर प्रॉपर्ली नहीं कर पाता है। बट ये ड्यू टू दैट लीनियर फिट एंड बिल्कुल स्ट्रेट कान में जाते हैं। एंड हाँ यहाँ पे प्लीज एक बात ध्यान रखना कि ईयर पीस में आप जो ईयर बड लगाओगे वो अपने साइज के लगाना, बिकॉज यहाँ पे वैक्यूम बनना बहुत जरूरी है। वो इन्वायरमेंट, वो सक्शन, जो एक टाइट सील बनना होता है ना, वो बहुत जरूरी है। बताऊंगा आपको लास्ट में क्यों जब ऑडियो की बात करेंगे, बट उसका आप ध्यान रखना। एंड मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये काफ़ी कंफर्टेबल लगे। मुझे जो सील बनती है वो मुझे बहुत पसंद आई एंड कंफर्टेबल, मैंने काफ़ी टाइम इनको यूज़ किया टेस्टिंग में, तो मुझे ऐसा नहीं लगा, हैवी तो बिल्कुल भी नहीं लगे एंड दे आर डिसेंटली कंफर्टेबल। अगर आप वन मोर से कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि वन मोर जो है उनका एंगल है 45 डिग्री, तो वो उनका रेस्ट करने का तरीका थोड़ा और सिंपल है, मीन्स वो इजी टू प्लेस, इजी टू रिमूव एंड वहाँ पे एक ज़रा सा कान में कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता। इसमें ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस पड़ रहा है, बट ऑब्वियसली जब आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है बिकॉज लीनियरली कान में जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फिट में एक अच्छी सील बनती है, तो वो एक अलग चीज़ है। वन मोर की आप बात करोगे तो मैं बोलूँगा कि वन मोर में थोड़ा सा एक कन्वीनियंसी, हल्का सा एक लाइक ईजी फैक्टर ज़्यादा है। मैं ये नहीं बोलूँगा
कहूंगा कि दोनों में से वो ज्यादा कंफर्टेबल है। वन मोर में इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियसली वो हल्का सा एच पे है कंफर्टेबलनेस में, बिकॉज एकदम से कान में आप रख के रखो कोई इट डजंट मैटर, बस ये एक थोड़ी सी बात है, बाकी कंफर्टेबल ये दोनों ही है। अब यहां पे मैं एक बात और करूंगा माइक क्वालिटी की, जो दोनों में थोड़ा सा फर्क है माइक क्वालिटी का, बिकॉज माइक क्वालिटी इज ऑल्सो एसेंशियल। अब देखो यहां पे क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर जो ईयरफोन्स को लेने का है वो यहां पे है, प्राइम फैक्टर जो है दैट इज ऑडियो। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी दोनों की सही है, यहाँ पे डिजाइन दोनों का बिल्कुल अपनी अपनी जगह सही डिजाइन है, अलग अलग डिजाइन है। इट्स लाइक माइक क्वालिटी में इट इज लाइक कि वन मोर की जो वोकल्स है ना, जो मिड्स, जो स्पीच, जो वॉइस आती है ना, वो थोड़ी सी वाइड है, मीन्स की थोड़ी सी ज्यादा ओपन अप्ड है, खुल के सामने आ जाती है। ठीक है, बट यहां पे जब मैंने इसको आउटडोर में टेस्ट किया ना, मैंने इसको मोस्टली टेस्ट किया है बाइक पे, थोड़ा सा रनिंग में। तो रनिंग मीन्स की थोड़ा सा रन करते हुए, थोड़ा सा मोस्टली बाइक पे, बिकॉज बाइक पे विंड नॉइज एंड आसपास की नॉइजेस बहुत आती हैं। तो उस टाइम पे इट वाज लाइक जो बाहर की नॉइज होती है ना, 50% वो आ रही थी एंड 50% वॉइस आ रही थी। ठीक है, तो मीन्स दोनों का जो लेवल था ना वो आधा आधा हो गया था। तो मतलब अगले बंदे को नोटिस अच्छे से हो रहा था कि मैं बाइक चला रहा हूं, मैं बाहर हूं, बहुत शोर में हूं। ठीक है, वॉइस भी उसको आ रही थी। ठीक है, बट दोनों चीजें एक रेशियो में आ रही थी, मतलब आधा आधा। बट जो वन ऑडियो है ना, इसमें अच्छी बात ये लगी मुझे कि मैं जब बाइक पे बैठा तो सामने वाले को बहुत देर तक पता नहीं चला कि मैं बाइक पे हूं, बिकॉज वहां पे ना एक चीज थी कि जैसे मैंने बताया कि जो वन मोर के वोकल्स, जो मिड थे ना, जो वॉइस थी वो सेंटर में थी, थोड़ा सामने थी। ठीक है, बट ना वन ऑडियो में वही थोड़ी सी जो आवाज है ना जो आती है वो थोड़ी पीछे फील होती है, सेंटर से थोड़ा पीछे फील होती है, बट क्लियर फील होती है। ऐसा नहीं कि क्लैरिटी नहीं है, बस थोड़ा पीछे रहती है। बट अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जब मैंने इसको ट्रैफिक में एंड शोर में, विंड नॉइज में बाइक पे यूज किया है ना, तो वहां पे इट वॉज लाइक कि जो नॉइज थी ना, उसका जो वो कभी भी ना ओवर पावर नहीं करी थी आपके वर्ड्स को, आपकी आवाज को। वो आवाज वहां पे बहुत क्लियर जा रही थी, मतलब काफी देर तक बंदे को नोटिस भी नहीं हुआ था कि मैं बाइक चला रहा हूं। तो वहां पे मुझे लगा कि नॉइस कैंसलेशन में, आउटडोर नॉइस में थोड़ा कम करने में, ओवरपावर ना करे आपकी आवाज को, तो वहां पे वन ऑडियो बेहतर है। इंडोर में जब मैं बैठ के बात कर रहा हूं तो थोड़ा सा माइक मुझे अच्छा लगा वन ऑडियो का, बिकॉज वोकल्स थोड़े से ज्यादा खुल के लग रहे थे। एंड वन ऑडियो के उसी टाइम में वोकल्स मुझे लगे थे हल्के से, लाइक दो दीवार के बीच में वोकल्स हैं, थोड़े से वोकल्स लगे थे कि थोड़े से बंधे हुए हैं। इट्स लाइक हाँ, बंधे हुए हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड है। बट अगर आप बोलो कि क्लैरिटी, तो वो दोनों की अच्छी क्लैरिटी है, माइक से आप कभी दोनों में किसी से भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। एंड माइक भी एक फैक्टर नहीं रहेगा यहाँ पे, जो फैक्टर है उसकी बात हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द ऑडियो। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आपके पास ये ईयरफोन्स आए तो प्लीज एक गलती मत करना कि कान में लगाए अपने साइज के बड्स ना हो। अगर आपने अपने फिटिंग के बड्स नहीं लगाए तो जो साउंड है ना, आपको इतनी टेरेबल, मतलब इतनी हॉरिबल फील होगी ना, आप बोलोगे, अब मुझे बोलोगे कि भाई आपने क्या ईयरफोन्स का रिव्यू किया, इतनी तारीफ करी है। पहले स्टार्टिंग में जब मेरे पास आए और मैंने नॉर्मल लगाया ना, तो मेरा भी सेम रिएक्शन, बहुत अजीब सा रिएक्शन था कि भाई ये क्या मंगा लिया मैंने, मतलब डिसअपॉइंटेड सीरियसली। बट जब मैंने प्रॉपर फिट के बड्स अपने कान में फिट किए, एंड उसके बाद मैं सच बोलूं, मैं रात को सुनने बैठा, ठीक है, एंड एक एडवाइस दे रहा हूं, दीज पेयर ऑफ ईयरफोन्स रिक्वायर्ड अ लिटिल बर्निंग। यहाँ पे आपको थोड़ा सा इनको बर्न डाउन करना पड़ेगा, एकदम सुन के जज मत करना। मैंने रात को 1:30 बजे में गाने सुनने बैठा, तो आधा पौना घंटा तो मुझे कानों को थोड़ा अडेप्ट करने में लग गया, इसकी साउंड को। मैं एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि वो साउंड किस वे में जा रही है, बिकॉज साउंड थोड़ी सी इसकी, आप मेरे से पूछो ना, तो इसकी साउंड थोड़ी सी अलग लेवल की साउंड है। इट डजंट साउंड लाइक अ ईयरफोन जो इस प्राइस रेंज में या अंडर 1000 या 900 1000 रुपए के प्राइस में आते हैं ना, ये वैसे साउंड नहीं करते हैं, ट्रस्ट मी। तो आधे पौने घंटे तक मुझे पहले समझने में लगा, उसके बाद मेरे कान थोड़े से एक फ्लो में आए, एंड यू वॉन्ट बिलीव, इसको सुनते सुनते मैं सुबह 4:30-5 बजे तक मैं गाने सुनता रहा हूँ। एंड आई वॉज फीलिंग कि उसी टाइम मन में आ गया कि ये अलग है, इसका लेवल थोड़ा सा अलग है, दिस साउंड अ बिट डिफरेंट। मुझे इतना मजा आया गाने सुनने में, मतलब इस प्राइस रेंज में ऐसी साउंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब जो मैं इतना आपके सामने तारीफ कर रहा हूं, इतना बोल रहा हूं, वो क्यों? स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन के साथ, लोस, मिड्स एंड हाइज। मैं वन मोर को साथ साथ में करता रहूंगा। अगर आप लोस की बात करो तो देखो सीधी सी बात है, वन मोर के जो लोज हैं, लो बैंड है, जो बेस है, वो इस लाइक दिस। अगर देखो ये है, वन मोर की बेस निकल के आती है इस तरीके से। वन मोर में जो बेस है दैट इज पंची, वो बहुत थम्पी बेस नहीं है, बट हाँ पंची है। उसका ट्रेवल बहुत लॉन्ग नहीं है, बट
डिसेंट पंच आता है। एंड मतलब जो सेक्शन है ना बेस वाला, यू विल ऑलवेज फील दैट बेस इज देयर। वो जो सेक्शन होता है ना बेस वाला, वो आपको कभी भी मिसिंग नहीं लगेगा वन मोर में। वन मोर में इट्स लाइक कि जितनी बेस रिक्वायर्ड है ना उतनी होनी चाहिए जो आपको सेटिस्फाई कर देगी। नॉट अ बेस हेड पर्सन बट नॉर्मली वो कर देगी। मुझे हमेशा लगता है कि हाँ वन मोर में जस्ट रिक्वायर्ड बिल्कुल सही बेस है अमाउंट में। बट वन ऑडियो की बेस, जैसे वन ऑडियो की जो बेस है ना, जैसे वन मोर की मैंने कहा कि ऐसे है, तो वन ऑडियो की जो बेस है ना, हाँ ईयर प्लग्स प्लीज सही लगाना, तभी आपको वो सील बनेगी तो फील होगी। वन ऑडियो की बेस ऐसे आती है, ये सीधी आती है वन मोर की, तो इसकी थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है, थोड़ी सी फैल जाती है। यही इसका काम है, जब फैलती है ना तो एक अच्छा सा एक क्लाउड बनाती है जो कि एक हल्की सी हैवीनेस देती है। और बेस में थोड़ी डेप्थनेस भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। मेन है कि बेस में थोड़ा ट्रेवल है, हल्का सा बेस में डेप्थनेस ज़्यादा है, थोड़ा सा ट्रेवल अच्छा आता है, थंप बहुत अच्छा आता है वन ऑडियो में। यू कैन सीरियसली फील दैट काइंड ऑफ अ सेक्शन अ बिट हैवी। बट हाँ, हैवी से ये मत सोचना कि वो वोकल्स एंड हाइस को इफेक्ट कर रहे हैं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर वो थंप आपको ना अपने कानों में फील होगा। वो हल्का सा क्लाउडी, एक जो हैवी बेस होती है कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आपको फील होगी। वन मोर से ज्यादा बेस है इन सिंपल वर्ड्स वन ऑडियो में। बस ढंग से वो लगाना। दोबारा कह रहा हूं कि मेरे को स्टार्टिंग में बेस बिल्कुल फील नहीं हुई थी। सेकेंड थिंग, मिड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है जो आपको समझना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था। मैं जब भी वन मोर सुनता हूँ ना, पिस्टन फिट और या कोई और भी ईयरफोन्स इस प्राइस सेगमेंट में, मैंने यूजुअली वन मोर और रियलमी, सबसे ज़्यादा मैंने वन मोर ही टेस्ट किया बिकॉज वो टॉप थे। तो जब भी मैं उसके बाद सुनने के बाद वन ऑडियो पे आता हूँ ना, तो मुझे बार बार ना एक वियर्डनेस सी फील होती है वोकल्स के अंदर। मुझे लगता है या तो मतलब एक बहुत सडन चेंज, जब क्या होता है ना, जब आवाज बिल्कुल एक बहुत मतलब इधर क्या होता है ना, इस प्राइस में ऑलमोस्ट सबके वोकल्स जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि सेम है, किसी के ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, किसी के ज़्यादा नेचुरल होते हैं, किसी में थिकनेस ज़्यादा है, कोई थोड़े पतले ज़्यादा हैं, ठीक है, बट थोड़ा ऊपर नीचे हम पकड़ पाते हैं। इसमें मुझे ना पकड़ने में थोड़ा टाइम लगा। मतलब मुझे पकड़ना था, मेरे को ये था कि पहले वो पॉइंट क्या है कि क्यों मुझे वो इतना डिफरेंस बार बार मेरे कान बिल्कुल उसको अलग तरीके से परसीव कर रहे हैं। काफ़ी देर मैं सुनता रहा, उसके बाद जाके मैं उस चीज़ को पकड़ पाया। मैंने पकड़ा कि क्या डिफरेंस है। जितनी बार मैंने वन मोर सुना, वोकल्स आर मस्त, रियली में वोकल्स वन मोर के बहुत अच्छे हैं। अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, वोकल्स टोटली नेचुरल है। जितनी थिकनेस लो एंड वोकल्स में होनी चाहिए ना, उतनी वन मोर देता है। एंड मैं यहाँ पे वोकल्स में लगभग टाई बोलूँगा। उसका रीजन है क्या, बट स्टिल लेनी हमने यहाँ पे है वन ऑडियो इज बेटर, मैं अभी कह रहा हूँ आपसे। बट हाँ, वन मोर के जो वोकल्स हैं दैट आर अमेजिंग। मैं कभी भी, मुझे उसमें कोई कमी लगी नहीं वोकल्स में। दे आर स्ट्रॉन्ग, हैव अ गुड लो एंड सपोर्ट, टोन्स आर सुपर नेचुरल, मतलब ऑथेंटिक फील होते हैं। बट वन ऑडियो के जो है ना, यहाँ पे वोकल्स में बताता हूँ क्या डिफरेंस क्या है, कि क्यों मुझे अलग लगते हैं। 2000 हर्ट्स, आप कभी इक्विलाइजर में जाओगे ना, वहां पे आपको 2K नजर आएगा, 2000 हर्ट्स। एक्चुअली वन मोर की जो वोकल्स है ना, वो थोड़े एग्रेसिव हैं। मुझे, अगर मैं हिंदी वर्ड यूज करूं तो आई वुड से कि भड़के हुए वोकल्स है। वन ऑडियो के जो वोकल्स है वो थोड़े भड़के हुए हैं, एग्रेसिव वोकल्स हैं। यहाँ पे मुझे बस एक थोड़ी सी दिक्कत, मैं दिक्कत तो नहीं बोलूंगा, इट्स लाइक बट मुझे फील हुई पॉपिंग ऑफ वर्ड्स। अब आप बोलोगे ये कौन सी टर्म, मतलब ये क्या है। मतलब बेसिकली पॉपिंग ऑफ वर्ड्स मींस, मुझे कई बार ना कुछ गानों में एंड कुछ लिरिक्स में या वोकल्स में, बेसिकली गानों में कुछ वर्ड्स होते हैं लाइक प और कुछ और अल्फाबेट, जो मुझे लगा कि ज्यादा पॉप आउट हो रहे हैं बाहर, ज्यादा बाहर थोड़े से ना हल्के से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पॉप ज्यादा हो रहे हैं। बट वो एक ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो मुझे बार बार वो, और जो वोकल्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था ना सुनने के बाद, कि इसको और इस पे आने के बाद, तो वो था 2000 हर्ट्ज पे। अगर आपको लगे कि वोकल्स थोड़े से मतलब ज्यादा पॉप हो रहे हैं और आपको वो पसंद नहीं आ रहा, तो आप वहां पे क्या करना, सिंपल कुछ नहीं छेड़ना इक्विलाइजर में जाके, जस्ट 2000 हर्ट्ज पे जाना है। उसको अगर वो सपोज बीच में है ना, जब कस्टम में जाओगे तो बीच में होगा, जो नेचुरल सेटिंग होती है, उसको आधे पे लेके आना। आधे पे लाते वो जो पॉपिंग ऑफ वर्ड्स है, जो हल्का सा एक अल्फाबेट थोड़े पॉप ज्यादा हो रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी दिक्कत वहां पे। एंड मुझे पर्सनली दिक्कत ऐसे लगी नहीं, बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको लगे तो। बट इसके जो वोकल्स है, जब मैं सुनने बैठा ना, थोड़ी देर बाद मेरे कान यूज्ड टू हो गए उस वोकल्स के, उस मिड्स की फ्रीक्वेंसी के। एंड दिस साउंड रियली गुड, दिस साउंड रियली रियली वेरी गुड। वोकल्स टोटली खुल के बाहर आ रहे थे। इट्स लाइक कि मतलब मुझे उसके बाद वन मोर थोड़ा सा हल्का लग रहा था। और अभी एक और सेक्शन बचा है हाइज, जहां पे यू विल बी इम्प्रेस्ड एंड आई वॉज टू। वोकल्स पूरा खुल के बाहर आ रहे थे, टोन्स भी वॉज टोटली गुड। एंड मैं जो सिंगर्स की जो वॉइस होती है ना, उनको रियली में अच्छे से इमेजिन कर पा रहा था। तो वोकल्स का थ्रो बहुत अच्छा था, टोन्स काफी अच्छी थी। अब बात करते हैं यहाँ पे हाइस एंड डिटेलिंग की।
देखो सिंपल इज दैट कि इसमें ना जो ट्रेबल पार्ट है, जितने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है ना, वो इतने ज़बरदस्त बजते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। इट्स लाइक दे आर टोटली ओपनड अप, बहुत अच्छे से खुले हुए हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, सपोज अगर आप ट्रेबल की बात करोगे ना, वन मोर की ट्रेबल बताता हूं पहले, कंपैरिजन साथ में हो जाए। वन मोर की ट्रेबल बहुत सही है, मुझे उसकी ट्रेबल ना बिल्कुल मतलब लगती है एक्यूरेट अमाउंट में, सही अमाउंट में, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम। ब्राइटनेस बिल्कुल भी ओवर ब्राइट नहीं है, एंड डल तो बहुत दूर की बात है। जितना मुझे प्लीजिंग वाली ट्रेबल होती है ना, वो वन मोर की है, और डिटेलिंग बहुत अच्छी है। एंड वन मोर में अच्छी बात यह है कि वन मोर में ना मिड्स और हाइज में एक गैप बहुत अच्छा है, तो सेपरेशन बहुत अच्छी होती है इंस्ट्रूमेंट्स की आपस में। अब बात आती है वन ऑडियो की। यहाँ पे जो ट्रेवल है ना, आप थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया कि 2000 हर्ट्ज थोड़ा सा यहाँ बूस्टेड है, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो डेफिनेटली थोड़े से ज़्यादा आपको पम्प्ड आउट नजर आएंगे। बट यही कहीं रीज़न है कि वो इतने अच्छे से रिफ्लेक्ट होते हैं ना, दैट मैटर्स विद देयर ओरिजिनल टोन्स। मतलब टोन जो होती है ना, अगर हम ट्रेवल की बहुत ज़्यादा बढ़ा दें या खराब तरीके से फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाएं, तो जो कलर टोन्स होती हैं, जो उनका नेचर होता है, वो ऑल्टर्ड होना शुरू होता है। हमें लगेगा कि ये मैनिपुलेटेड डुप्लीकेट साउंड है, फील होता है ऐसा कई बार। वन ऑडियो में ऐसा आपको जब आप सुनते रहोगे ना, इट इज़ लाइक आपको इतना मजा आएगा। एंड ट्रेबल खुली हुई है, आपके सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो आप सुनते रहोगे ना गाने में लगातार नॉन स्टॉप, पीछे जो चिपिंग होती रहेगी, जो ताली बजेगी या कई चीज़ें जो बजेंगी ना, आपको वो इतनी ज़बरदस्त रिफ्लेक्ट होंगी ना, आप बोलोगे कि इसकी साउंड थोड़ी ना अलग लेवल पे जा रही है। इट्स लाइक वोकल्स खुले हुए हैं, ट्रेबल भी खुली हुई है, आपस में घुल के ना। और हाँ, बेस, मिड्स एंड हाइज तीनों का ना कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। इट्स लाइक कोई भी चीज किसी को ओवर पावर नहीं कर पाती है। बेस अपनी जगह स्ट्रांग आती है, वोकल्स अपनी जगह खुल के बाहर निकल के सामने आ जाते हैं, एंड ट्रेबल वाला पार्ट, हाइज और डिटेलिंग कमाल की है। कोई भी चीज प्रेस डाउन नहीं होती है। इसकी साउंड सुनते मतलब आई वॉज लाइक, कुछ गानों में तो मैं सच बताऊं, मैं आई वॉज शॉक कि मतलब इतना मज़ा आया सुनने में। मतलब वो जो डिटेलिंग आ रही थी ना, वो जो गाने के अंदर जो एक तबले की साउंड थी, मैं आपको बताता हूँ गाने की स्टार्टिंग में, तो वो तबले की साउंड माय गॉड इतनी ज़बरदस्त बजी ना, इट वॉज जस्ट ऑसम। तो आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा दोनों की साउंड में कंपैरिजन का। वन मोर से ऊपर की साउंड है, उससे ज़्यादा साउंड है। एंड मैं यहाँ पे देखो, मैं आता हूँ हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि नॉट वन ऑफ द बेस्ट ईयरफोन्स के टॉप 5 या टॉप 3, कई बार होता है वो चीज़ करनी पड़ती है। बट यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि दे साउंड बेटर देन वन मोर। वो बहुत कमाल के साउंड करते हैं, बट वन ऑडियो साउंड्स अ बिट बेटर। तो आई होप कि आपको वीडियो सही लगा हो। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, आई नो दैट, बट मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे डिटेल्स कवर कर दी हैं। बाकी दे आर रियली रियली एक्सीलेंट पेयर ऑफ ईयरफोन्स, एंड इट इज़ काइंड ऑफ लाइक हिडन जेम। बहुत लोगों को नहीं पता इनके बारे में, बट जस्ट ट्राई दैट आउट। बस फिट सही लगाना। एंड कोई भी क्वेरी या डाउट लगे तो मुझे नीचे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।